हेलो हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पर। तो हाँ जी, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैरियर एकेडमी कुंडा पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कर वर रहे होंगे। ठीक है भाई, आशा ही कर सकता हूं और क्या कर सकता हूं, बट हमें विश्वास है कि नहीं, ये हमारे जितने भी साथी लोग हैं सब पढ़ रहे होंगे। तो आज हमारे पास लेक्चर नंबर 13 और आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अक्षीय विभव के बारे में, एक्सियल पोटेंशियल के बारे में। अक्षीय विभव क्या होता है? आता है 2017, 16, 13, 12, 11 और 2023, इतने साल ये वाला टॉपिक आ चुका है। तो आज के इस दमदार से क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अक्षीय विभव के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक्सियल पोटेंशियल बोलते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आज का गोल, तो सबसे पहले आज का गोल हमारा क्या है? ये हमारे पास 100 टॉपिक की सीरीज में आज है हमारे पास लेक्चर नंबर, टॉपिक नंबर कौन सा है? 12 और लेक्चर नंबर कौन सा है हमारा? 13। तो इस सीरीज में आज हम लोग इसको क्या करने वाले हैं? कवर करने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास आएगा सबसे पहले अक्षीय स्थिति में विभव, और उसके बाद फिर क्या देखेंगे हम लोग? निरक्षीय स्थिति में विभव। और इसको हम लोग बाकायदे बहुत आराम से, बहुत बेसिक से कंप्लीट करेंगे आज की इस दमदार सी क्लास में। तो आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का क्या है? स्वागत है। सबसे पहली बात हमें क्या बोला जा रहा है? सबसे पहला पॉइंट हमें क्या करना है? अक्षीय स्थिति में विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अक्षीय स्थिति में विभव। ये हो गया अक्षीय स्थिति में विभव। तो क्या है हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास क्या है? एक डाइपोल। क्या है? डाइपोल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डाइपोल बना दूंगा। चलो मैं इधर बनाता हूं। हमारे पास इधर इस वाले पॉइंट पे एक चार्ज क्या है? प्लस है, और इससे मान लो 2l दूरी पे, कितनी दूरी है यहां से यहां तक भैया? 2l दूरी पे एक दूसरा आवेश क्या है? माइनस का क्यों है। हमें क्या करना है? इस डाइपोल के कारण, इस द्विध्रुव के कारण, इससे कुछ बाहर एक कोई बिंदु है, और बिंदु क्या है? P। वो बिंदु यहां मैंने क्या बना लिया? ऐसे ही P बना लिया। और इस बिंदु P पे हमें क्या करना है? निकालना है वैद्युत विभव कि इसके कारण वहां पे वैद्युत विभव कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी अच्छी स्थिति में, सेम टू सेम डेरिवेशन है, बिल्कुल डिटो से डेरिवेशन है, बट वहां पर विद्युत क्षेत्र था, यहाँ पर विद्युत विभव होगा। अब सुनो, सबसे पहले मेरे पास एक चार्ज ये है, तो मैंने बोला कि यहां से वहां तक की जो दूरी है उसको मैंने क्या मान लिया? उसको मैंने मान लिया चलो r। तो मैंने बोला यहां से यहां तक की दूरी क्या है? r है। अगर ये पूरी दूरी कितनी होती? 2l। चलो तो इसका आधा आधा कितना हो जाएगा? l हो जाएगा। सुना, पूरी दूरी कितनी होती है? 2l। इस वाले आवेश इस वाले आवेश के बीच की दूरी, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? l, और यहां से यहां तक की दूरी l। एक सेकेंड, इसको दूरी को हम यहां से लेंगे, इस दूरी को हम लेंगे कहां से? इस वाले पॉइंट से। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है बहुत छोटा होता है, तो जो जितनी भी दूरियां होंगी उसके मध्य बिंदु से हम लेते हैं। ठीक है, तो ये मध्य बिंदु इसका ये वाला पॉइंट बनेगा, और यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? r कहलाएगा। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब मुझे क्या करना है? मुझे इस आवेश के कारण बिंदु P की दूरी चाहिए और माइनस Q के कारण बिंदु P की दूरी चाहिए। अगर लास्ट की क्लास आपने देखा होगा तो मैंने वहां पर बात किया था कि एक आवेश है तो उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो सेम जितने सूत्र वहां ने पढ़ाया आपको, वो सूत्र यहाँ पर एज इट इज यूज होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा? सुनो, ये प्लस क्यों है ना, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? देखो बाबू, यहां से यहां तक की दूरी r है, इतनी दूरी और जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारे पास r प्लस l हो जाएगा। उसके बाद यहां से यहां तक की दूरी क्या बनेगी? देखो ध्यान से, पूरी दूरी कितनी है? r है, इतना हटा दो तो क्या हो जाएगा? r माइनस l हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? r माइनस l हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण, द्विध्रुव के कारण या दो आवेशों के कारण बिंदु P पे क्या निकालना है? विद्युत विभव निकालना है। टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक क्या कह रहा है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, देखो यहाँ पे प्लस है वहां पे माइनस, जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं ना, तो वहां पे क्या बनता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? चित्र से। तो यहाँ पे आप लिखेंगे चित्र से या चित्र में। तो मैंने चित्र में क्या क्या किया जरा देखो। मैं यहां लिखूंगा कि हमारे पास, आप लिखेंगे ऐसे, हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है।
हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इस आवेश के कारण वहां पे क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सुनो, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान सा। प्लस क्यू के कारण निकालूंगा, वहां पे उसको बोल दूंगा पहला आवेश। माइनस क्यू के कारण निकालूंगा, वहां पे उसको बोल दूंगा दूसरा आवेश। उसके बाद जब दोनों आवेश में निकाल लूंगा, दोनों आवेशों का जब मैं विभव निकाल लूंगा, तो फिर उसका नेट निकाल दूंगा। जो भी नेट आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। आ जाओ, तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा कि प्लस क्यू के कारण P पर वैद्युत विभव, चलो इसको आगे लिखते हैं, यहाँ पे नहीं अच्छा लगेगा, है ना, छोटी सी जगह। आ जाओ आगे, अगली स्लाइड में चलते हैं। यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, प्लस क्यू के कारण P पर वैद्युत विभव। चलो ठीक भैया जी, तो सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा, V प्लस, मतलब प्लस आवेश कारण। तो सूत्र क्या होता है हमारे पास, सूत्र होता है 1/4πε0 इंटू क्यू। तो क्यू मतलब आवेश, आवेश कितना है, क्यू है। फिर कहता है अपॉन का आर। तो देखो जरा, यहां से वहां तक की दूरी कितनी है, यहां से वहां तक की दूरी कितनी है, आर प्लस एल। तो यहाँ पे जो दूरी होगी वो मैं रखूंगा आर प्लस एल रख दूंगा। तो ये हमारे पास V प्लस के कारण आ जाएगा बिंदु P पे विभव। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, माइनस क्यू के कारण निकालेंगे। तो माइनस क्यू के कारण निकालेंगे तो आवेश का मान तो क्यों रहे, माइनस का रहेगा, माइनस से क्यों, बट दूरी क्या हो जाएगी, आर माइनस एल। तो यहां पर हम लिखेंगे कि माइनस क्यू के कारण P पर वैद्युत विभव, माइनस क्यू के कारण P पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, V माइनस, तो हो जाएगा V माइनस इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन, वहां पे वैल्यू कितनी थी भैया उसकी, आर माइनस एल। तो ये क्या हो जाएगा, आर माइनस एल हो जाएगा। लेकिन याद रखना, जब भी आप विभव निकालेंगे, अगर प्लस आवेश होगा तो प्लस चिन्ह रखना, और माइनस आवेश होगा तो माइनस चिन्ह रखना। तो यहाँ का आवेश ये आ जाएगा, यहाँ का आवेश ये आ जाएगा। इसको मैं बोलूंगा समीकरण नंबर 1 और इसको मैं बोलूंगा समीकरण नंबर 2। नहीं बोलते आप, कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो ना। डायरेक्ट क्या कि अब मैंने बिंदु प्लस के प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर निकाल दिया, और ये माइनस आवेश कारण बिंदु P पे आ गया। तो मैं यहाँ पे निकालूंगा कि बिंदु P पर नेट विभव। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बिंदु P पर नेट विभव, बिंदु P पर नेट विभव। जब बिंदु P पर नेट विभव निकालेंगे तो क्या करेंगे, विभव एक अदिश राशि है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस का V2, V1 प्लस का V2। या मान लो मैंने V1 V2 तो माना नहीं है, तो यहाँ पर जाएगा V प्लस और प्लस V माइनस, मतलब प्लस आवेश के कारण विभव और माइनस आवेश के कारण विभव। तो इनका मान तो मैंने निकाल लिया, उनका वैल्यू पुट करना है। प्लस के कारण कितना है, 1/4πε0। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ब्रैकेट में क्या आएगा, आर प्लस एल हो जाएगा प्लस। फिर क्या निकालेंगे, इसके कारण, तो इसके कारण देखो क्या है, माइनस का। तो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू माइनस का क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर माइनस एल हो जाएगा। यही तो है हमारे पास, तो ये हो जाएगा आर माइनस एल। अब भैया जी इस माइनस को अगर मैं बाहर लाऊंगा तो ये प्लस और वो माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो V बराबर क्या होगा, देखो ध्यान से, इसको मैं K बोल दूं, कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि K का इस्तेमाल होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, K, और ये क्या बचेगा, Q। तो K Q अपॉन में क्या बचेगा, R प्लस L, तो जाएगा R प्लस L। ब्रैकेट में क्या बचा, एक सेकेंड, एक काम करते ना, पूरे में इसको कर देते हैं कॉमन, छुट्टी मिल जाएगी। चलो अच्छा एक बार गुणा कर देते हैं, नहीं तो कोई बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो हो जाएगा 1/4πε0
इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल। फिर देखो ये प्लस और ये माइनस, ये है प्लस और ये क्या है माइनस, तो प्लस माइनस गुणा हो क्या आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन का आर माइनस एल। कई गधा लोग कह रहे होंगे कि पूरा काट डालो, अरे कैसे काट डालोगे यार, यहाँ पे क्या है आर प्लस एल है और यहाँ पे क्या आर माइनस एल, नहीं कटेगा। तो v बराबर क्या कर देंगे, देखो इस पूरे पद को इसमें से और इस पूरे टर्म को इसमें से क्या करना है कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखो पूरा चला गया तो 1 अपॉन आर प्लस एल, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन आर प्लस एल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा माइनस, तो यहाँ पे क्या लगा दिया माइनस, पूरा गया, क्या बचा 1 अपॉन आर माइनस एल। ठीक है, तो ये बच जाएगा। अब इसको मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है भिन्न के तरीके से। तो आ जाओ बाहर, एक बार इसको एक बार मैं और राइट डाउन कर देता हूँ इधर ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो कॉमन लेने के पर हमारे पास आया था क्यू अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ब्रैकेट के अंदर आया था 1 अपॉन आर प्लस एल और माइनस 1 अपॉन आर माइनस एल, यही आया था। चलो यहाँ माइनस भी था, तो v बराबर देखो ध्यान से, अब इसको मुझे कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व करना है। माइनस लगाया था कि नहीं यहाँ पे, माइनस माइनस माइनस, अच्छा ये माइनस यहाँ पे लगा हुआ, तो यहाँ पे लगाने की हमें कोई आवश्यकता इसको नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दो आप माइनस कर दो, इसको रहने दो, आगे आ जाओ। तो ये क्यों आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो ये प्लस का था पूरा तो प्लस का लगा दिया, ये माइनस है तो ये माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। हाँ ठीक है, आगे आ जाओ। अब आगे जब आएंगे तो यहाँ पे ये वाला माइनस भी नहीं रहेगा। ठीक है, आ जाओ भाई, आ जाओ तुम हटो। हाँ ठीक, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट के अंदर, इसके इधर मल्टीप्लाई करो, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आर माइनस एल, इसके इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आर का गुणा होगा, चलो चल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आर प्लस एल और बटे में क्या बन जाएगा, एक ब्रैकेट में आर प्लस एल और एक ब्रैकेट में आर माइनस एल बन जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व कर रहा हूं भैया मैं इसमें, और मैं कुछ कंसेप्ट नहीं लगा रहा हूँ, हाँ याद रखिएगा। तो क्यू अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट के अंदर, देखो माइनस के अंदर गुणा करोगे तो हो जाएगा आर माइनस एल, इस माइनस के अंदर गुणा करो माइनस का आर और ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो एल अपॉन इसको जरा तोड़ो तो हो जाएगा आर प्लस एल आर माइनस एल, तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है लिखा है ए प्लस बी, ये लिखा है ए माइनस बी, तो जब एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में माइनस बी तो सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। चलो आगे आ जाओ। अब मैं क्या करूंगा, अब देखो यहाँ पे मैं इस आर से आर को क्या कर सकता हूँ, काट सकता हूँ, तो एल एल क्या हो जाएगा 2l हो जाएगा। तो v बराबर क्या होगा है क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके अंदर क्या बचा एल एल 2l, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2l अपॉन में आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। तो मैं यहाँ सुनो क्या होगा, तो जो आर की वैल्यू है ना वो बड़ी है, आर की वैल्यू क्या है बड़ी है, एल की वैल्यू क्या है छोटी। भैया जी देखो यहाँ पे हमारे पास डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में जो 2l है ना वो क्या होता है बहुत छोटी दूरी होता है। आप परिभाषा समझ सकते हो कि जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर मतलब बहुत छोटी दूरी पर रखे होते हैं तो उनके बने निकाय को विद्युत ध्रुव बोलते हैं। अब यहाँ पे बहुत छोटी दूरी मतलब 2l है, तो अगर ये 2l है हमारे पास तो इसका भी मैंने आधा कर दिया तो उसका भी आधा क्या आया l आया, तो आप समझ सकते हो कि उसका भी आधा तो क्या होगा बहुत छोटा होगा। अगर मैं एक शब्द बोलूं तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0। यहाँ पे अगर मैं l का मान 0 रखूंगा तो क्या बनेगा जरा देखो, ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर माइनस एल का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। चलो v बराबर ये लिखा है माइनस का 2l, क्या लिखा है माइनस का 2l, तो माइनस को 2l को अगर मैं लिख दूं प्लस का 2l, क्या लिख दूं प्लस का 2l, तो कोई दिक्कत नहीं होनी भी नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि 2l एक प्रकार की लंबाई है और लंबाई एक प्रकार की अदिश राशि है और लंबाई कभी भी माइनस नहीं होती। अगर मैं यहां से वहां जाऊंगा तो वो हमेशा जुड़ेगा और वहां से मैं यहाँ पे आऊंगा तो फिर जुड़ जाएगा। अरे भाई मान लो मैं 2 किलोमीटर गया और 2 किलोमीटर वापस आया तो कितने किलोमीटर 4, तो इसलिए लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होती, दूरी कभी माइनस में नहीं होती। इसको जब मैं तोड़ूंगा तो हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, सही बात है। और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा क्यू इंटू 2l अपॉन का आर स्क्वायर। आप सबको पता है कि क्यू इंटू जो 2l होता है उसके बराबर क्या होता है p होता है, क्या होता है p। तो इसकी जगह मैं इस वाली वैल्यू को पुट कर दूं, देखो क्या हो जाएगा, हो जाएगा v इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू क्यू इंटू 2l का मतलब क्या हो जाएगा p, तो ये हो जाएगा p अपॉन r का स्क्वायर स्क्वायर योग। ये आपका क्या है डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन किसके लिए आपके लिए भैया, ये डेरिवेशन है आपका अक्षीय स्थिति के लिए, मतलब कि एक्सियल पोजीशन। लेकिन एक्सियल पोजीशन किसके लिए, विभव के लिए, मतलब पोटेंशियल के लिए होता है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल के लिए सूत्र होता है। ठीक है, क्लियर रहेगा। और वहां पे आर क्यूब आता है, याद है ना। चलो, तो हमने अक्षीय को देख लिया। अब हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति के बारे में। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी, मुंह जबानी, ये भी 4 साल आ चुका है। निरक्षीय स्थिति, तो निरक्षीय स्थिति में बात करेंगे। कुछ नहीं करना है, जो वहां पे किया था वही यहां पर करना है, चीजों को समझ करके। देखो, तो सबसे पहले यहां पे हमारे पास एक चार्ज है, यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है प्लस है, और उस चार्ज से कुछ दूरी पर दूसरा चार्ज है वो माइनस है, और इनके बोल रहा है कि निरक्षीय। तो निरक्षीय का मतलब होता है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होगी, उस रेखा के मध्य बिंदु से लंबवत, तो चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे, तो लंबवत जो हमारे पास बिंदु आएगा कोई, तो उस बिंदु पर अगर हम क्या निकाल दें, कुछ भी निकालेंगे, तो उसको हमेशा निरक्ष बोलेंगे। चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे, तो इसको निरक्ष बोलेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले इन दोनों बिंदुओं क्या करता हूं, मिला देता हूं। मैं बोलता हूं कि यहां से यहां तक की दूरी क्या है, r है, और इनके बीच की पूरी दूरी क्या है, आपको भी पता है। पूरी दूरी मैंने क्या लेता हूं, 2l लेता हूं, बट आधी दूरी l हो जाएगी, और आधी दूरी यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी, और इसको हम इस प्रकार से क्या कर देंगे, मिला देंगे। चलो, आप भी भाई ब्लैक से आ जाओ, ऐसे मिला देंगे। अब हमें क्या करना है कि हमें इस प्लस आवेश के कारण वहां पे दूरी विभव निकालना है, और माइनस आवेश का बिंदु पी पे क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि मेरे पास बिंदु ए है, बी है, वो पी है, यहाँ पे ओ है, और ये क्या हो गया बी, तो मैं जा रहा हूँ त्रिभुज एओपी में। त्रिभुज एओपी में मैं जाके इस वाली भुजा का मान निकालूंगा। तो मैं यहाँ किसका नियम लगाऊंगा, पाइथागोरस प्रमेय का। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज एओपी में, त्रिभुज एओपी में, जब त्रिभुज एओपी में जाऊंगा तो मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूं, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, याद होगा आपको, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर। अब देखो, कर्ण का मान क्या है, एपी है, कर्ण का मान क्या है, एपी, तो इसका मान तो पता नहीं, तो हो जाएगा हमारे पास एपी स्क्वायर बराबर लंब, अगर मैं यहाँ पर ये बोलूं 90 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना है, थीटा है, तो लंब का मतलब क्या हो जाएगा, ओपी हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपी हो जाएगा, उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। आधार क्या बनेगा, आधार बनेगा हमारा एओ, तो इसका हम क्या कर देंगे, एओ करके इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब देखो ध्यान से, ओपी का मान कितना है, ओपी का मान है आर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर। एओ का मान कितना है, एल, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। ठीक है, और यह क्या लिखा जाएगा, एपी बराबर, तो एपी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, यहाँ पे आएगी आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। लेकिन हमको इसको एपी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, अगर मैं इसको स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से, स्क्वायर, क्योंकि मुझे इतनी भुजा का मान चाहिए ना, स्क्वायर स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, तो हो जाएगा हमारे पास एपी बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, तो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। तो एपी का मान आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी इस वाली भुजा की, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, और इस वाली भुजा का मान भी कितना आएगा, आर स्क्वायर और प्लस का एल स्क्वायर। हो गया, हमें आवेश का मान पता है, हमें दूरी का मान पता है, तो बस हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कि प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु, प्लस क्यू कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विभव। देखो, तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सबसे पहले मैं निकालूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा V प्लस, क्योंकि प्लस क्यू कारण, तो सूत्र क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आवेश क्या है, क्यू प्लस का है तो प्लस का, अपॉन की दूरी, तो दूरी क्या है, रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, तो रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। अब बहुत गधा लोग होंगे, वो डर जाएंगे, अरे बाप रे इसमें तो रूट उठ आ गया। अबे कुछ नहीं, ये भी 2 मिनट के अंदर समाप्त हो जाएगा, सब देख रहा ध्यान से बस। तो आएगा हमारे पास माइनस क्यू के कारण, तो जैसे मैंने प्लस क्यू कारण निकाला उसी प्रकार से निकालेंगे माइनस क्यू के कारण, तो माइनस क्यू के
कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। ठीक है, जब ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, V निगेटिव बराबर 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, प्लस आवेश था तो प्लस आवेश रख दिया और माइनस आवेश होगा तो माइनस आवेश रखेंगे, अपॉन में रूट में क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, V माइनस की वजह से आ गया। अब V प्लस भी आ गया, V माइनस भी आ गया, तो अगले वाले पेज पे हम क्या करेंगे कि बिंदु P पे नेट विभव निकालेंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या कि बिंदु P पर नेट विभव, बिंदु P पर नेट विभव। तो बिंदु P पे नेट विभव क्या निकालेंगे, V बराबर V प्लस और प्लस V माइनस। अब देखो V प्लस, प्लस का मान कितना आया है, प्लस का मान आया है 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आया है Q अपॉन रूट में, पीछे आप देख लीजिएगा अगर आपको हम ना याद हो कि मान क्या, ठीक है मुझे तो याद है, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, तो यहाँ पे लगाएंगे प्लस, उसके बाद 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये क्या हो जाएगा Q अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ये माइनस तो ये माइनस होगा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस। आजा भाई, अब देखो ये पूरी वैल्यू प्लस, ये पूरी वैल्यू माइनस, पूरे से पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा 0, मतलब कि निरक्ष पर नॉन एक्सियल पर विभव की वैल्यू क्या होगी 0 आएगी। ठीक है, समझ में आया, तो ये चीजें थी हमारे पास। तो निरक्ष के बारे में बात करेंगे तो विभव का मान कितना आता है 0 आता है, और अगर अक्ष में बात करेंगे तो विभव का मान कितना आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन आर स्क्वायर आता है, गिराना नहीं भाई। ठीक है, आगे चलो, आगे जब चलते हैं तो हमारे पास टॉपिक ये दोनों थे, दोनों टॉपिक हमने क्या कर लिए, बहुत प्यारे से टॉपिक थे, इनको हमने कर लिया समाप्त। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं बनी आज, क्योंकि जरूरत नहीं थी, हमारे पास टॉपिक था उसको हमने कवर कर लिया, तो एक एक टॉपिक एक एक लेक्चर में हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो यही सब था, बहुत बड़ा डेरिवेशन और बहुत कठिन डेरिवेशन नहीं था, बिल्कुल आसान था, और जो बच्चे हमसे स्टार्टिंग जुड़े हुए ना उनके लिए तो बिल्कुल आसान रहा होगा। क्यों आसान रहा होगा, क्योंकि उनको जब विद्युत क्षेत्र वाला डेरिवेशन कराया गया ना बिल्कुल सेम टू सेम वही डेरिवेशन है। तो भैया लोग हमारे, अगर आपको चाहिए नोट्स वोट्स तो आप कहाँ जुड़ सकते हो, अपने टेलीग्राम के चैनल पे इस प्रकार से। ठीक है, तो पीडीएफ नोट्स के लिए आप वहां जुड़ सकते हो, हैंड रिटन नोट्स के लिए जुड़ सकते हो, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ वहां पे आपको अवेलेबल होता है, मिलता है। वीडियो आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक आप अवश्य दें, और अपने दोस्तों में शेयर किया करो, बातें बताया करो कि करियर एकेडमी कुंडा नाम कोई चैनल है बहुत बढ़िया सा, और मस्त पढ़ाई करवा रहा है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ की और भी टीचर सब्जेक्ट की, तो वहां से आप जुड़ करके पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अपना ख्याल रखें, वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी आपको जरूर से जरूर रिप्लाई करना है आपको। फिर मिलेंगे हम लोग नई ऊर्जा के साथ नई क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्क्रीन, जय हिंद।